कहानी की शुरुआत में आदमी एक पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन वो गलती से एक सामान्य व्यक्ति को मार देता है और यहाँ पता चलता है कि वो एक खतरनाक स्माइल के श्राप से ग्रस्त। जो लोग नहीं जानते वे हमारे YouTube चैनल में स्माइल पार्ट एक देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जिस पर ये स्माइल का श्राप लगता है वो अंत में किसी गवाह के सामने आत्महत्या कर लेता है और ये श्राप उसी गवाह को ट्रांसफर हो जाता है। इसका समाधान ये है कि श्रापित व्यक्ति को किसी निर्दोष इंसान को गवाह के सामने मारना होगा ताकि श्राप गवाह को चला जाए और ये आदमी पिछले कहानी का सर्वाइवर होता है और फिर वो एक दूसरे व्यक्ति के सामने एक मोटे आदमी को मार देता है, लेकिन अचानक गवाह उसे ही गोली मार देता है और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और इसी दौरान गवाह मौके पर ही मर जाता है। इस श्राप को किसी और को पास करना जरूरी होता है। अगर तुम मर गए तो ये काम नहीं करेगा। ये देखकर जोएल पूरी तरह निराश हो गया था। तभी अचानक एक और गवाह कोने में दिखाई देता है। आगे चलकर वो यहाँ ड्रग्स खरीदने आएगा। ऐसा लगता है कि ये दोनों समाज के शिकार है। इस छोटे से मोड़ ने जोएल को फिर से उम्मीद दी, लेकिन जब वो भाग रहा था तो वो अपने साथियों को देखता है तो वो जल्दी में खिड़की से कूदकर भागा, लेकिन अचानक एक कार हादसा हो गया और 1 महीने बाद कार का ड्राइवर जिंदा रहती है, लेकिन हादसे के कारण उसकी कमर में दिक्कत रह जाती है। दर्द कम करने के लिए वो ड्रग्स लेने लगती है, इसलिए स्काई अपने दोस्त के पास सामान लेने जाती है। उसे नहीं पता था कि ये दोस्त स्माइल वाले श्राप का आखिरी गवाह है। श्राप लगने के बाद पॉल पहले से ही उससे मिलने का तय कर चुका था, लेकिन घबराहट में वो उससे पूछता है कि क्या उसने पुलिस को बुलाया है। ऐसा लगता है कि शैतान धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा कर रहा है। फिर पॉल कहता है कि वो उस पर विश्वास करता है और बताता है कि उसने इन दिनों बहुत सारे राक्षस देखे हैं। उसे देखकर स्काई को लगता है कि वो पागल हो चुका है और पॉल अंदर जाकर सामान लेने गया था, लेकिन 10 मिनट बाद भी बाहर नहीं आया तो स्काई उसे देखने अंदर गई, लेकिन पॉल चीखते हुए बाहर भागा जैसे वो पूरी तरह बदल गया और फिर पॉल उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। स्काई भी बहुत डर जाती है और फिर अगले ही पल वो आदमी छत की तरफ घूरता रहता है और बड़बड़ाता है कि वो दूसरे को आने नहीं देगा और स्काई को लगता है कि वो श्रापित है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी बहुत दर्द में होता है, जैसे उसके गले में कुछ फंसा हो। स्काई डर जाती है और तभी पॉल स्काई को देखकर अजीब स्माइल करता है और फिर वो आदमी जिम का सामान उठाकर अपने सिर पर मार लेता है। ये सब देखकर स्काई भी बहुत डर जाती है और 911 पर कॉल करना चाहती, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो यहाँ ड्रग्स लेने आई थी और वो फंस सकती, इसलिए वो भाग जाती और फिर स्काई को एक अनजान मैसेज आता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वो पिछली रात पॉल के घर गई थी और अब स्काई को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और जैसे ही वो मुड़ती है आईने में अचानक एक आकृति दिखाई देती और वो बुरी तरह डर जाती। वो सोचती है कि ज्यादा तनाव के कारण उसे भ्रम हो रहा है और अगले दिन वो फैन मीटिंग करती है, लेकिन वहाँ एक अजीब फैन मिलता है जो उसके कपड़ों पर साइन करने को कहता है और अजीब बातें करता है। पहले उसे लगता है कि वो बस उसे पसंद करता है, लेकिन जब वो पास आता है तो कहता है कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो और उससे शादी करने को कहता है। साफ है कि वो एक सन की फैन है। अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड समय पर उसे वहां से हटा देते हैं और थोड़ी देर बाद स्काई फिर स्टेज पर लौटती है, लेकिन अगला फैन और भी अजीब होता है। एक अजीब स्माइल के साथ उसे घूरती रहती है। वो साइन करवाने आई थी, लेकिन अजीब बात यह है कि वो लड़की एक शब्द भी नहीं बोलती और बस स्माइल करती रहती है। लेकिन लगातार अजीब घटनाओं ने स्काई को परेशान कर दिया। घर लौटने के बाद वो अपनी दोस्त से संपर्क करती है क्योंकि हाल ही में बहुत अजीब चीजें हो रही थी और वो किसी से बात करना चाहती थी और फिर वो पियानो बजाती है। तभी लिविंग रूम में अचानक कप गिरने की आवाज आती है। वो चौंक जाती है, लेकिन देखने पर कुछ नहीं मिलता। जब वो साफ करने जाती है तो उसे वही कपड़े मिलते हैं जिन पर उसने साइन किया था, जिससे वो डर जाती है और उसे लगता है कि वो सन की फैन उसका पीछा कर रहा है। इससे भी डरावनी बात यह है कि हॉल में उस फैन के बहुत सारे कपड़े पड़े होते हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो घर के अंदर है और अगले ही पल वो सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही स्काई मुड़ती है वो गायब हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये उसका भ्रम था और कमरे में कोई भी नहीं होता। और तभी उसकी दोस्त आती है और वो थोड़ा शांत हो जाती है। उसे गले लगाकर सारी बातें बताती है। वो सोचती है कि क्या पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन उसकी दोस्त उसे मना करती है क्योंकि अगर ये बात बाहर गई तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन रात में स्काई सो नहीं पाती। आंख बंद करते ही अपने बॉयफ्रेंड की मौत का दृश्य याद आता है जो कार हादसे में मर गया था। वो अपनी दोस्त से ये सब शेयर करना चाहती है, लेकिन उसकी दोस्त भी स्माइल कर रही होती है और जब स्काई उठकर देखती है तो उसकी दोस्त गायब होती है। फिर सीन बदलता है और दिन में उसकी दोस्त नाश्ता लेकर आती है, जिससे पता चलता है कि ये भी एक भ्रम था। अगले दिन रिहर्सल के दौरान अचानक एक मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता है और फिर उसके पैर में गोली लगने का एहसास होता है। उसे सच में दर्द होता है। उसे लगता है कि इस बार ये भ्रम नहीं है, लेकिन बाकी लोग हैरान होते हैं क्योंकि उसके पैर पर कोई घाव नहीं होता। माहौल अजीब हो जाता है। वो गुस्से में अपने साथी को डांट देती है और कहती है कि किसी ने उसे जानबूझकर गिराया है। डायरेक्टर कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्काई गुस्से में उसे भी नहीं छोड़ती। उसका शांत स्वभाव इस वक्त पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो वहां से भाग जाती है। कॉरिडोर में उसे अपनी असिस्टेंट स्माइल करते हुए दिखती है, जिससे वो डर कर अपने कमरे में भागती है, लेकिन कमरे का हाल देखकर वो दंग रह जाती है। सब कुछ बिखरा होता है और उसे लगता है
है कि असिस्टेंट ने ये किया है और वो उसे ढूंढ कर खूब डांटती है, लेकिन असिस्टेंट कहती है कि उसने कुछ नहीं किया क्योंकि स्काई का पहले ड्रग्स लेने का इतिहास रहा है। उसकी माँ को शक होता है कि वो फिर से उसी में पड़ गई है। स्काई को पता होता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वो एक्टिंग छोड़ने की बात करती है। लेकिन उसकी माँ उसे पैसे कमाने का जरिया मानती है और साफ मना कर देती है। मजबूरी में स्काई मान जाती है और अपनी दोस्त को मैसेज करके बुलाती है। तभी एक रहस्यमयी आदमी उसे मैसेज करता है और कहता है कि वो उसकी सच्चाई जानता है। स्काई उसकी मंशा नहीं समझ पाती और जवाब नहीं देती। स्टेज पर बोलते समय वो अचानक गड़बड़ा जाती है और माहौल अजीब हो जाता है। तभी उसका मरा हुआ बॉयफ्रेंड अचानक सामने आ जाता है, जिससे वो डर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड स्माइल करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। स्काई समझ जाती है कि ये भ्रम है और खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो आंख खोलती है तो वो गायब हो जाता है। लगातार हो रही इन घटनाओं से स्काई लगभग टूट जाती है। तभी वही रहस्यमयी आदमी फिर से मैसेज करता है और उसे चेतावनी देता है कि उसकी हालत बहुत खतरनाक है और वो उसकी मदद कर सकता है। वो ये भी कहता है कि जो कुछ वो देख रही है वो भ्रम नहीं बल्कि सच है। भरोसा दिलाने के लिए वो उसके फ्रेंड का मरने से पहले का वीडियो भेजता है, जिसमें वो बार बार कहता है कि कोई उसे मुस्कुराकर देख रहा है। ये देखकर स्काई को यकीन हो जाता है कि वो सच कह रहा है। फिर वो उससे मिलने बार जाती है। वहां उसे पता चलता है कि वो आदमी उसके फ्रेंड को नहीं जानता था। उसने बस एक लाश देखी थी और फोन के जरिए उसे ढूंढा। वो खुद को पहले शिकार का रिश्तेदार बताता है। फिर वो स्माइल वाले श्राप के बारे में बताता है कि इससे संक्रमित व्यक्ति 7वें दिन मर जाता है और अभी स्काई 3रे दिन पर है। और आदमी ने यह भी दावा किया कि उसने इसका हल ढूंढ लिया है। वो ये है कि स्काई का दिल कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, यानी उसे नकली मौत दी जाए। ये बात स्काई को बहुत बेतुकी लगी और उसने तुरंत उस आदमी को मना कर दिया। और घर लौटने के बाद स्काई ने यहाँ से भागने के लिए सामान पैक करना शुरू किया। और जैसे ही वो मुड़ी, उसे पता था कि उसके सामने जो कुछ है वो शायद एक भ्रम है, लेकिन डर बिल्कुल असली था। स्काई जहाँ भी छिपती वे चीजें उसका पीछा करती रहती और आखिर में वो उनके जाल से बच नहीं पाती। अगले ही पल एक बड़ा हाथ उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और जब स्काई की आंख खुलती है तो वो अस्पताल में होती है। उसकी माँ कहती है कि वो गिर गई थी और उसे हल्का सा कंसेशन हुआ है, लेकिन स्काई को पता चलता है कि उसके बाल सच में उखले हुए हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसकी मौत का समय करीब है, इसलिए वो स्टेज को अलविदा कहने का फैसला करती है और यहाँ से दूर जाना चाहती है। लेकिन उसकी माँ फिर से उसे मना कर देती है। उसे एहसास हो जाता है कि वो सिर्फ अपनी माँ के लिए पैसे कमाने का जरिया है और उसकी माँ ने उसे कभी प्यार नहीं किया। तभी उसकी माँ का चेहरा अचानक भूत जैसा बन जाता है और वो फिर से अपनी माँ को अलविदा कहती है और अगले ही पल वो कांच का एक टुकड़ा उठा लेती है। स्काई को लगता है कि उसकी माँ उस पर हमला करने वाली है, लेकिन उसकी माँ खुद ही उसके सामने अपनी जान ले लेती है। स्काई कुछ समझ नहीं पाती और तुरंत दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है उसे अपना हाथ खून से भरा दिखाई देता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब एक भ्रम है, लेकिन अपनी माँ की लाश देखकर वो यकीन नहीं कर पाती। फिर वो पीछे के दरवाजे से भागती है और एक कार में बैठ जाती है। इस वक्त स्काई पूरी तरह टूट चुकी होती है। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त वहां आती है। स्काई को लगता है कि शायद वो अपनी दोस्त को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो उसे यहाँ से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी उसकी दोस्त उसके साथ रहने का फैसला करती है। और फिर कार में स्काई उस रहस्यमयी आदमी को मैसेज करती है ताकि वो जल्दी उसकी मदद कर सके। रास्ते में वो अपनी दोस्त को बार बार दूर रहने के लिए कहती है और उसे सब कुछ बताना चाहती है। तभी अचानक उसका फोन बजता है और डरावनी बात ये होती है कि कॉल उसकी उसी दोस्त की तरफ से आती है। ये देखकर स्काई कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ आता है कि उसके सामने बैठी दोस्त भी एक भ्रम हो सकती है। वो तुरंत अपनी दोस्त से पूछती है कि क्या वो कल रात घर पर थी, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि वे दोनों 1 साल से मिले ही नहीं है। ये बात स्काई के लिए आखिरी झटका साबित होती है। जैसे ही उस पर फिर से श्राप हावी होता है, शैतान उसके दिमाग को निगलने लगता है। जिंदा रहने के लिए स्काई को खुद से लड़ना पड़ता है और इस भ्रम से बाहर निकलना पड़ता है। काफी संघर्ष के बाद वो आखिरकार बाहर निकल आती है। फिर वो उस रहस्यमयी आदमी के पास जाती है और कहती है कि अगर इलाज सफल नहीं हुआ तो वो खत्म हो जाएगी। फिर वो उसे एक ठंडे कमरे में ले जाता है और बताता है कि इलाज के लिए पहले उसके शरीर का तापमान 0 के करीब लाना होगा। फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर मृत जैसा दिखाना होगा ताकि शैतान को धोखा दिया जा सके। लेकिन जैसे ही वो ये करने वाला होता है, वो कहता कि वो कुछ भूल गया है और स्काई को वहीं छोड़कर बाहर चला जाता है। 10 मिनट बाद भी वो वापस नहीं आता, जिससे स्काई घबरा जाती है। तभी अचानक खून की एक बूंद नीचे गिरती है। स्काई सोचती है कि ये भी उसका भ्रम है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसका दूसरा रूप उसे खींच लेता है और कहता है कि वो कभी अपने अंदर के डर से नहीं बच पाएगी। शैतान को अपने शरीर में घुसते देखकर स्काई तुरंत अपनी उंगली काटती है और ट्रैंक्विलाइजर लेकर खुद को इंजेक्शन दे देती है। उसे लगता है कि इस बार वो सफल हो गई, लेकिन पलक झपकते ही उसके हाथ खाली हो जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि ये भी एक भ्रम था। अंत में वो फिर से स्टेज पर नजर आती है, जहाँ वो समझ ही नहीं पाती कि क्या असली है और क्या भ्रम। फिर वो अपने पेट को फाड़ देती है, जिससे साफ हो जाता है कि वो शैतान से छुटकारा नहीं
पा सकी। इस बार कोई गलती नहीं होती, शैतान उसका मुंह फाड़कर उसके शरीर में घुस जाता है। स्टेज की रोशनी के नीचे स्काई लाखों लोगों के सामने वही डरावनी स्माइल दिखाती है। ऐसा लगता है कि ये सब शैतान की योजना थी ताकि वो इस श्राप को ज्यादा से ज्यादा लोगों